श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 21वां 22वां श्लोक। अर्जुन उवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कय मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना उचित है, योग्य है। कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडवों की सेना खड़ी थी। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में, कौरव और पांडव सेना के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो। अर्जुन कृष्ण भगवान के क्या थे? एक शिष्य थे, भक्त के समान थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे। कभी भगवान अपने भक्त के पुत्र भी बन जाते हैं। जैसे यशोदा मैया के भगवान पुत्र बन गए तो यशोदा मैया को भले मालूम न था कि यह मेरा पुत्र भगवान के अवतार हैं, तो यशोदा मैया कृष्ण भगवान को अपना भक्त अपना पुत्र मानकर सेवा सत्कार करती थी, प्रेम करती थी और कृष्ण भगवान नटखट भी करते थे तो यशोदा मैया डांट भी देती थी। भगवान अपने भक्त के डांट भी खाते हैं। तो भगवान अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे। बताओ, अगर हमको तुमको थोड़ा भी धन दौलत रुपया पैसा ज्ञान बढ़ जाता है तो अभिमान घमंड हो जाता है, पर भगवान जो संसार के पिता हैं, सूर्य चंद्र यम अरुण अग्नि स्थावर जंगम धरती से स्वर्ग तक सबके पिता हैं, भगवान को थोड़ा भी घमंड नहीं होता है। भगवान कभी भक्त के पुत्र बन जाते हैं। अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में, कौरव और पांडव के सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो। पहले अर्जुन वीरता के साथ कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दो। जैसे ही अर्जुन कहते हैं, कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिए और कृष्ण भगवान अर्जुन से कहे कि कुरुवंशियों को देखो। कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंशी थे। तो अर्जुन कौरव और पांडव को दोनों को देख रहे हैं कि कौरवों में भी भले दुर्योधन हम लोग का राज लूटा है, परंतु दुर्योधन सहित दुर्योधन के 100 भाई भी अर्जुन के भाई ही थे, क्योंकि अर्जुन के पिता के भाई के ही अर्जुन, भाई के ही दुर्योधन आदि 100 भाई चाहिए। उसमें भाई बंधु सब अपने ही थे। तो अर्जुन सोचने लगे, अगर राज्य के लोभ के लिए अगर माता पिता चाहे दुर्योधन चाहे कौरव को मारते हैं, चाहे कौरव हमें मारें तो अपना ही मरेंगे। इसलिए सोचने लगे कि इससे अच्छा युद्ध करने से अच्छा है कि भिक्षा मांग कर खा लेना, पर हम युद्ध नहीं करेंगे, मोह हो जाता है। तो भगवान
अर्जुन अपने शिष्य को गीता का ज्ञान देते हैं, और जैसे ही गीता का ज्ञान दिए तब जाकर अर्जुन का मोह भंग हुआ। कृष्ण भगवान कहे कि जो धन को लूटकर किसी का जमीन हड़पता हो, किसी बहन बेटी का इज्जत लूटता हो, भले वह अपना माता पिता भाई हो पुत्र हो, वहाँ पर भक्त को सज्जन का यह धर्म है उसे ज्ञान देकर उसे रोकना। अगर ज्ञान देने पर भी वह धर्म करता हो, किसी का धन लूटता हो, जमीन लूटता हो, बहन बेटियों को इज्जत लूटने का प्रयास करता हो, तो अधर्म का, भले अधर्म पर माता पिता भाई ही हो, उसे हट जाना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए, साथ नहीं देना चाहिए। तो जैसे ही अर्जुन को मोह हुआ, भगवान ने गीता का ज्ञान दिए, तब जाकर अर्जुन का मोह दूर हुआ। आज उसी के मोह के चक्कर में आज हम लोग भटक रहे हैं। जो धन दौलत, जो अपने माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र प्यारी पत्नी धन दौलत रुपया पैसा बनाने में, सुख भोगने में भगवान को भूल जाते हैं, यही तो मोह है। और मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है, यहाँ भी दुख देखता है, भगवान से बिल्कुल विमुख करा देता है। इसलिए इस मोह से बचना है। तो जैसे प्रतिदिन मनुष्य खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह भले अपना लड़की लड़का माता पिता प्यारी पत्नी सबको देखभाल करो, उसका पालन पोषण करो, रक्षा करो, उसी तरह भगवान का स्मरण करो, कथा को ज्ञान को सुनो, धर्म के अनुसार कर्म करो, तभी आप इस मोह से बच सकते हैं। धन दौलत रुपया पैसा लड़की लड़का माता पिता के चक्कर में भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार भोजन प्रतिदिन करते हो, वस्त्र पहनते हो, उसी तरह भगवान का स्मरण करते रहो, कथा को ज्ञान को सुनो, अपने आप धर्म का पालन करने लगेंगे। तो इस मोह से तभी बच सकते हो जब भगवान के शरण में रहो, स्मरण करो, भगवान की कथा को ज्ञान को सुनो, धर्म का पालन करो। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिए, और भगवान कहे कब तक रथ को खड़ा करूं? तब अर्जुन जवाब देते हैं कि जितने कौरवों के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में सेना आए हैं युद्ध करने के लिए, जितना राजा लोग आए हैं युद्ध करने के लिए, एक भी राजा नहीं कहने वाले हैं कि जो धर्म के अनुसार पांडवों का हक चाहिए, जमीन चाहिए, दे दो। सभी अधर्म पर युद्ध करने के लिए आए हैं। तो मैं कम से कम देख लूं कि कौरव सेना में कौन कितने हमारे समान बल वाले हैं, कौन मुझसे कम बल वाले हैं और कौन मुझसे ज़्यादा बलवान हैं, तभी तो हम युद्ध कर सकते हैं। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हमने युद्ध कभी नहीं चाहते थे, पर दुर्योधन अगर धर्म के अनुसार हम लोग का आधा अगर हक देते थे तो हम युद्ध नहीं करना चाहते थे।